हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया है? इसका सही जवाब है असम। तो असम के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई जी, उनका निधन हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि असम के जो है काफ़ी लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे थे और इनका निधन 23 नवंबर 2020 को हो गया। गोगोई साल 2001 से साल 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। गोगोई ने कांग्रेस को लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत दिलाई। लंबे समय से वो जो है असम के जो है मुख्यमंत्री रहने का उनके पास रिकॉर्ड भी है और गोगोई 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वे साल 1971 से साल 1985 तक 3 बार जोरहट से सांसद रहे और उसके बाद 1991 से 96 और फिर साल 1998 से 2002 के दौरान कालीबोर के सांसद रहे थे और अब उनका निधन हो गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका सरकार ने 22 नवंबर को ये घोषणा करी कि अमेरिका मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में लागू हुई उस संधि के मुताबिक उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है और अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनवार ने पहली बार जुलाई 1955, देखिए ये ध्यान रखिएगा, 1955 में ये प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई टोही उड़ानों को अनुमति दें और मॉस्को ने पहली बार उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने मई 1989 में फिर से ये प्रस्ताव किया और जनवरी 2002 में ये संधि लागू हो गई थी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं कौन? उद्धव ठाकरे जी। तो उद्धव ठाकरे जी ने महा आवास योजना नाम की एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू करी है। ये भारत का सबसे अमीर राज्य है जिसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में घर देने के लिए एक मेगा योजना शुरू की है। अभियान के एक भाग के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है और एक आधिकारिक बयान के अनुसार 20 नवंबर 2020 और 28 फरवरी 2021 के बीच 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत इसमें आएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसकी आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की जो संख्या है वो 10 लाख के पार पहुंच गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक आप सभी जानते हैं RBI का जो ट्विटर है उस पर जो फॉलोअर्स की संख्या है वो 10 लाख को पार कर गई है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का
पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है और इस सूची में मेक्सिको का केंद्रीय बैंक दूसरे स्थान पर है। ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स की संख्या 7.74 लाख है और बैंक ऑफ इंडोनेशिया 7.57 लाख फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर है। फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो चौथे स्थान पर है और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECB पाँचवें स्थान पर इसमें शामिल है और पहले स्थान पर हो गया है RBI। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। सवाल है कि किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना जो है वो बना रहा है। जिसका जो सही जवाब है वो है चीन। तो आपको बताएं दोस्तों कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए चीन नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांगई 5 प्रोब की योजना बना रहा है भेजने की। और इसकी चांगई 5 प्रोब, जिसका नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है, चीन का चांगआई प्रोब ओशियंस प्रोस्लेरम या फिर ओशियन ऑफ स्टॉर्म के नाम से जाने जाने वाला एक विशाल लावा मैदान से 2 किलोग्राम नमूने एकत्र करने का प्रयास करेगा। अमेरिका ने साल 1969 में 1969 से लेकर के 1972 तक 6 उड़ानों के माध्यम से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा है और जो है 382 किलोग्राम चट्टानों एवं मिट्टी वापस लाए थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है उमंग ऐप। तो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि 23 नवंबर को ये फैसला लिया गया है कि उमंग ऐप को अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा करी और ये संस्करण विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उपयोगी होगी। अब उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में भी उपलब्ध होगा। तो दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि विश्व दूरदर्शन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है और सी इसका सही जवाब है 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये 21 नवंबर को दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1996 में इस दिवस को मनाए जाने की पुष्टि की गई थी और ये विभिन्न प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे विश्व में ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करता है और विश्व के ऊपर दूरदर्शन के प्रभाव को देखते हुए इस दिन की महत्वता को प्रभाव बढ़ा है और इसे विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब आपको देना है हमें कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शंस हैं जॉन कैरी, जेम्स मैटिस, माइक पॉम्पियो या फिर विवेक मूर्ति। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और आपके जो दोस्त हैं आप उनको भी बताएं कि करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है वो लगातार हर रोज़ हर दिन जागरणजोश.com पर आता है, तो आप उनको भी बताएं और साथ साथ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।